Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पाकिस्तानी जनरल मुनीर को बलूचिस्तान दौड़ा रहा है। इस कदर दौड़ा रहा है कि मुनीर की फौज हांफने अब लग गई है। एक पूरे शहर पर बलोच फाइटर्स ने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी फौज जान बचा करके भाग खड़ी हुई है। बलूचिस्तान में थोड़े से अंतराल के बाद बगावत की चिंगारी फिर से भड़क गई और इस बार आग ऐसी लगी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक लपटें पहुंच रही हैं। मुनीर ने सोचा था कि हथियारों के बल पर वो बलोचों को रौंद देगा, लेकिन बलूचिस्तान उसे 1971 की याद दिलाकर चिढ़ा रहा है। क्या बलूचिस्तान में भी बांग्लादेश की तरह सरेंडर होने वाला है? रिपोर्ट देखिए। आसिम मुनीर ट्रंप के लंच की खुमारी में ही डूबा रह गया और उधर बलोचों ने कांड कर दिया। बलोचिस्तान धुआं धुआं कर दिया। बलोचिस्तान में आसिम मुनीर गिनती भूल गया। बलोचिस्तान ना कुछ भूला और ना भूलने देगा। टूट रहा है बलोचिस्तान, मुनीर बोलेगा हिंदुस्तान। 1, 2, 3 या 4 नहीं, दर्जनों बंदूकधारी, लिबास से साधारण पाकिस्तानी लेकिन शरीर पर हथियार और गोला बारूद किसी फौजी जैसे ये बलोच फाइटर हैं जो पहाड़ों से उतरकर पाकिस्तान में बीच शहर पहुंच गए हैं। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ना तो ये बलोच फाइटर स्थानीय लोगों से भिड़ रहे हैं, ना स्थानीय लोग ही इनके रास्ते में आ रहे हैं, बल्कि आराम से इनका वीडियो बना रहे हैं। यह शहर है बलोचिस्तान का मस्तंग। मस्तंग में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके 1 जुलाई की रात में दाखिल हुए और अभी तक जमे हुए हैं। बीएलए फाइटर्स के पहुंचने की खबर मिलते ही यहां तैनात पाकिस्तानी फौजी भाग गए और शहर की हर सरकारी इमारत पर बीएलए का कब्जा हो गया। चंद रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा से सटे उत्तरी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के काफिले को निशाना बनाया गया था। दर्जन भर फौजी ढेर कर दिए गए थे और अब छोटे से अंतराल के बाद बलोचिस्तान में बम बारूद चल पड़े। बलोच बागियों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। मस्तंग सिटी में मौजूद पाकिस्तान के नेशनल बैंक की ब्रांच को आग के हवाले कर दिया और शहर के बॉर्डर पर मौजूद फौजी चेक पोस्ट को फूंक डाला। चेक पोस्ट में मौजूद फौजी गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। बलोचों और पठानों से डरकर भागी मुनीर की फौज को कोई और रास्ता नहीं मिला तो हर बार की तरह इस बार भी सारा ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ दिया। इतिहास तो है ही, वो भी 10-20 साल पुराना नहीं बल्कि 77 साल पुराना। 1948 में जबरन कब्जे के बाद से पाकिस्तानी फौज बलोचिस्तान में विद्रोह करने वालों को गायब करती रही है। बलोचों की जबरन गुमशुदगी का यह सिलसिला आज भी जारी है। हजारों माएं, बहनें, बीवियां और बेटियां अपने पति, पिता, भाई या बेटों का इंतजार कर रही हैं। कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई तो 15-20 सालों से। अपने परिवार के गायब किए गए मर्दों की तलाश में ये महिलाएं पाकिस्तान में हर ताकतवर दरवाजे पर सिर मार रही हैं। आज से नहीं, 10 साल से। लेकिन अपने पिता, पति या बेटे का पता मिलना तो दूर, पाकिस्तान की फौज और उसकी कठपुतली सरकारें इनसे बात तक करने को तैयार नहीं हैं। जब महरंग बलोच ने इन आवाजों से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कानों को गुंजा दिया तो फौज ने उन्हें भी उठाकर काल कोठरी में फेंक दिया। लेकिन बलोच महिलाओं की आवाज अभी भी थमी नहीं है। बलोच परिवारों के आंसू जब आग में बदलते हैं तो मंजर ऐसा ही दिखाई देता है। कहीं लपटें उठती हैं,
तो कहीं सब धुआं धुआं हो जाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे हथियारबंद संगठनों के पीछे की बुनियाद पाकिस्तान में फौज के जुल्म और सिस्टम ही है, जिसके आगे सिर पटक पटक कर आखिरकार एक आम बलोच बंदूक उठाने को मजबूर हो जाता है। बीते 3 दिनों में बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तानी फौज पर 4 बड़े हमले हो चुके हैं। वजीरिस्तान में फौज के काफिले पर हमला हुआ, 16 फौजी मारे गए। तो इधर बलोचिस्तान के कलात और नुश्की में फौज पर हमला हुआ, जिसमें 5 फौजी मारे गए। और अब मस्तंग पर तो बलोचों का कब्जा ही हो गया। इस कार्रवाई के दौरान भी 2 फौजी मारे गए। एक तरफ बलोच फाइटर हैं जो अपने सिरों पर कफन बांधकर पाकिस्तानी फौज को अपनी जमीन से खदेड़ने पर उतारू हैं। तो दूसरी तरफ आम बलोच महिलाएं हैं जो खुलकर सड़कों पर उतर रही हैं और फौज को बेधड़क ललकार रही हैं। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो नारे लगते हैं, ठीक वैसी ही आवाजें पाकिस्तान के दूसरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में भी गूंज रही हैं। यहाँ भी खाकी वर्दी और फौजी अफसरों के खिलाफ गुस्सा इतना जोर मार चुका है कि अब सीधे सीधे आसिम मुनीर को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर गए थे, जहां स्थानीय पगड़ी पहनकर अपने चमचों की फौज जुटाकर मीटिंग्स की थी, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि बलोच और पठान पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। लेकिन उसके ठीक बाद बलोचिस्तान मुनीर और शहबाज को बांग्लादेश की याद दिलाने लगा, 1971 में पाकिस्तानी सरेंडर की याद दिलाने लगा। ये बेहद दिलचस्प है कि पाकिस्तान में जो भी फौज को ललकारता है वो सीधे 1971 तक पहुंच जाता है और बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें उतारे जाने का ऐतिहासिक वाकया याद दिलाने लगता है। बलोचिस्तान की तरह ऐसा ही सेंटीमेंट खैबर पख्तूनख्वा में भी जोर मार रहा है। बलोच और पठानों के आगे पाकिस्तानी फौज पस्त पड़ चुकी है। हर कुछ दिन में किसी न किसी शहर पर कब्जा हो जाता है, किसी न किसी शहर में फौज पर अटैक हो जाता है। इतनी बड़ी बगावत का ठीकरा सिर्फ 1500 लोगों के सिर फोड़कर आसिम मुनीर सोचता है कि उसकी इज्जत बच जाएगी। बलोचिस्तान की गली गली में आजाद बलोचिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। सरकारी इमारतों पर भी और निजी मकानों पर भी, टावर पर भी और दुकानों पर भी। पूरे बलोचिस्तान में जब जिसे मौका मिलता है आजादी का नारा लगा देता है, जिसे जहां मौका मिलता है फौज को ठोक देता है। मुनीर मानेगा नहीं, लेकिन उसके सामने सबसे अच्छा रास्ता यही है कि बलोचिस्तान से चुपचाप निकल जाए, वरना 1971 वाली मिसाल तो है ही। ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ 54 साल बाद वही कहानी बलोचिस्तान में भी दोहराने की बारी है।